आज मैंने और संतोष ने एक चीज़ लर्न किया है, अगर किसी को कॉल कर रहे हैं बीच में बोलना है आई विल कॉल यू लेटर, उसके लिए क्या बोलना है, आई विल कॉल यू लेटर बुक मार्क। ये हम लोग खुशी से सीख लिया है, बाई नहीं बोलना है, बुक मार्क बोलना है। और चुंगसी से भी सीखा है। एक दिन चुंगसी का एक फ्रेंड ने मैसेज किया सिक, और मैंने जल्दी भाग कर चुंगसी के पास गया, चुंगसी तुम्हारा दोस्त सिक है। चुंगसी ने बोला है अमेजिंग। मतलब जनरेशन गैप देखो, सिक को अमेजिंग बना दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। I hope you all are sick. आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज का व्लॉग अगर आप लोगों को टीनेज बच्चे लोग हैं तो है ना, आपको बहुत यूजफुल हो जाएगा। हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हम लोग कि हम को क्या लगा कि हमने कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब पता नहीं अच्छा है कैसा है। और चुंगसी भी बताएंगे चुंगसी हम लोग को कैसे मैनेज कर रहे हैं। Wow, nobody's managing anybody. Nobody's. That's a good thing. Good point. Actually, you're right. Exactly. That's exactly the point. She's trying to clean the clothes, but instead she made a massive mess. What are you doing? I am cleaning this closet to get a toy which my mom said she will give me after cleaning all this. After 1 hour of cleaning, this is all she's done. Look, nothing here. I have been trying to fold it like this, but I have no idea how to throw it. So I just folded my clothes like this. It's like a Thingy. pocket. Yeah, it's like a pocket bit here, but there's nothing there. क्या हो गया जी? काफी तुम सैड नजर आ रही हो। ओनियन कट कर रहा है और कुछ नहीं। इससे तो दुखी होने की क्या बात है? मेरे को दे दो, मैं कट करता हूँ। ला फोड़ ना। ला, मैं कट करता हूँ। आप लोगों में से बहुत जने चुंगसी को काफ़ी पसंद करते हैं और बहुत लोगों का क्वेरी आता है कि टीनेजर्स को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो देखो, रियलिटी ये है कि हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है और हमने कुछ प्लान करके कुछ ऐसा करके मैनेज भी नहीं किया है। लेकिन हालांकि जब से क्वेश्चन आना शुरू हुआ है तब से मैंने कुछ सोचा है कि अच्छा, इस बारे में सोचा हमने क्या किया है, इसकी तो हम सोच ही सकते हैं कि हमने ऐसा क्या करते आए हैं, उसके बारे में आपके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सबसे पहले है पेशेंस, 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 पेशेंस। देखो इधर खुशी अपने दोस्त के साथ फेस टाइम कर रही है, उसका सारा टॉयज उठाकर खुशी इधर रखा है। देखा What is this? I know. देखा She don't even realize. खुशी को आज प्राइस मिल गया है। Dun dun. Holland doll. हॉलैंड। हॉलैंड डॉल। Haunted doll. पोड़ा उड़ना Actually haunted. Can I open it? नहीं, ओपन करने के पहले ऊपर जाकर मुझे देखना है कितना क्लीन किया। आज खुशी है ना, कुछ बदमाशी किया है लेकिन Please, I did a good job. Trust me. Well, guess what? You don't do your school homework, did you? You don't do your school homework, did you? Ella, ready to see? Ella, ready to see the similar doll? Ella, this is her. This one is from Holland, not German. एक्चुअली वो डॉल है ना, 4 साल पहले हम लोग एम्स्टरडम से खरीदा था। तब चुंगसी उसको डराते थे, वो टच मत करना, वो हॉन्टेड है, एनाबेल है। एनाबेल मालूम है ना आप लोगों को? वो भूल ही गई थी। आज वो मैंने उसको दिया है, उसको याद भी नहीं है। हम लोगों ने क्या अच्छा किया या गलती किया वो सब बताने के पहले मैं एक चीज़ बोलती हूँ, सब बच्चे है ना अलग है। ये चुंगसी ने मुझे सिखाया था। एक 4-5 साल पहले चुंगसी को एक बार मार्क आ गया, तो कम मार्क था। मैंने सब चुंगसी को बोला, चुंगसी देखो तुम्हारे दोस्त को कितना अच्छा मार्क्स था। तब चुंगसी ने बोला अम्मा प्लीज़ वो नहीं है मैं। मुझे ना तुरंत मेरा बचपन याद आ गया, ये ठीक ही बोल रहे, क्योंकि अगर मेरी मम्मी ऐसा किसी का कंपेयर किया तो ना मुझे बहुत गुस्सा आते थे।
तब मुझे समझ में आ गया बच्चे लोग को है ना कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं आते। जब पेरेंट्स से बच्चा दूर होता है ना, उसका एक पहला रीज़न है कंपैरिजन, दूसरे बच्चे के साथ है ना कंपैरिजन का। सिर्फ इतना ही सोचो, जब बचपन में हम लोग को क्या क्या हमारा पेरेंट्स करते वो पसंद नहीं था, सिर्फ वैसा ही है हमारा बच्चे भी। जो सबको हमको पसंद नहीं आया होगा उस समय, वो इनको भी पसंद नहीं आएगा। तो सेम चीज है। और एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पढ़ाई के अलावा बच्चे को अगर किसी में इंटरेस्ट है, किसी और एक्टिविटी में, तो उसमें ज़रूर आप प्रोत्साहन दीजिए, उसको लेके जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए उसमें। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन शेपिंग देयर कैरेक्टर एज वेल। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि चुंगसी को बचपन से ही उसको स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो उसको फुटबॉल में इंटरेस्ट था, तो मैं उसको फुटबॉल के लिए लेके आता था। वीकेंड्स पे उसको टूर्नामेंट्स होते थे और वीकडेज में उसको क्लब की तरफ से ट्रेनिंग मिलता था। फिर उसका आया ड्रम्स में इंटरेस्ट, तो उसको म्यूजिक पे ड्रम्स का काफ़ी शौक था, तो उसको हम लोग ने ड्रम्स का ट्रेनिंग करवाते थे, कोचिंग के लिए जगह जाते थे। 6-7 महीने के बाद में वो इंटरेस्ट चला गया, खुद भी उसने बोल दिया कि भाई हो गया, मेरे को अब नहीं करना है। अच्छी चीज़ जो हमारे साथ हुई कि उसका जो टीचर है, उनका जो पीई टीचर है, उसने कॉल करके बोला कि आपके बेटे को एथलेटिक्स में डालो, ही इज़ वेरी गुड एथलीट, बहुत फास्ट है। उसके बाद से उसको पैशन, उसको जो हमने उसको स्टीयर किया एथलेटिक्स में, और उसने उसमें काफ़ी एम्ब्रेस किया, उसको काफ़ी पैशन आया, उसको जोश है, उसको लगा कि मेरे को जीतना है, करना है आगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई मीन दैट हैज़ हेल्प्ड अस ट्रिमेंडसली। मतलब उसको एक गोल मिला, एक लक्ष्य मिला कि हाँ मेरे को इसके पीछे जाना है, राइट। एंड दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉट नेसेसरली एवरीबडी इज गुड इन स्टडीज, राइट। एंड ऑल्सो स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज हेल्प्स देम टू रिलैक्स, राइट। उनका माइंड को डाइवर्ट करता है, दूसरी चीज़ों में जाने से बचाए कि आप उसको टाइम जो है अच्छी चीज़ों में, ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे हम लोग को भी इंटरेस्ट है और अच्छा लगता है कि समथिंग ही इज डूइंग गुड, राइट। सो दैट्स और बॉन्डिंग भी पेरेंट्स के साथ है ना, मेन संतोष के साथ, क्योंकि संतोष मैक्सिमम टाइम उसके साथ उधर उधर लेके जाते हैं ना, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा होते थे, एक फ्रेंड जैसा है संतोष के साथ। फिर एक और चीज़ है, खाली बैठ गया तो ना बच्चे के दिमाग में, वो बड़ों के दिमाग में भी है ना शैतान का काम करता है ना, इसलिए बच्चे को जितना बिजी रखो उतना अच्छा है, वो हम लोगों ने नोटिस किया है। टीनेज के ऊपर का टॉपिक है ना, कंटिन्यू हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले ना कुछ रेसिपी शेयर करेंगे। कुछ व्यूअर्स को है ना मेरा रेसिपी देखना पसंद है। आज टिपिकल केरला फिश करी बनाने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी वे में। मैंने इधर 4-5 शैलेट्स लिया है, उसमें डालना है 2 गार्लिक। अगर आपके पास फ्रेश जिंजर है तो वो भी डालना है, थोड़ा सा, इतना सा डालना है, लेकिन मेरे पास फ्रेश जिंजर नहीं है। कोकोनट ऑयल इधर गर्म हो रहा है, उसमें ये ओनियन और गार्लिक क्रश करके रखा है ना, वो डालना है। पेस्ट नहीं है, मैंने सिर्फ क्रश किया है। अब इसका रॉ स्मेल जाने तक उसको फ्राई करना है। इस अपने टॉपिक पर आते हैं। जो मुझे लगता है एक और पॉइंट जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको अपने बच्चे के साथ में एक दोस्त बन के रहना है, राइट। सो बाप की जूती अगर बेटे के पैर पे आ गई तो बाप बेटे नहीं रहते हैं, वो दोस्त बन जाते हैं। मलयालम में भी ये कहावत है कि तन्ने बोले आया तान उलगना। सो दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि अपने बेटे बेटी को दोस्त की तरह मानिए, राइट। उनके शोल्डर पे हाथ डाल रखिए, बात कीजिए उनसे, समझिए उनको, उन्हीं के तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हेलो, व्हाट डू यू थिंक? एकदम करेक्ट। और क्या लगता है तुमको? मारना नहीं, मतलब हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा है तो ना, बच्चा गलती किया तो एक थप्पड़ देना। मैं भी वो करती थी चुंगसी के साथ, लेकिन जब यूके आने के बाद है ना, मुझे पता चला ऐसा नहीं है। मतलब इससे ना बच्चे का दिमाग में कुछ और ये होगा, कुछ और। आज मैं देखो, खुशी ने मेरा कबोर्ड में छुपा छुपी खेल कराना, पूरा कपड़ा आ गया। अगर मुझे पहले अंजू है तो ना मैं एक थप्पड़ देते थे, लेकिन मैंने आज थप्पड़ नहीं दिया। उसने कितना अच्छे से आपने देखा ना, बहुत अच्छे से उसने फोल्ड करके रखा है। उसके वजह से मैंने उसको एक डॉल दिया। वैसे ही मैं इधर आकर चुंगसी के साथ भी किया है, कुछ भी वो काम करे तो है ना, उसको रिवॉर्ड देते थे। कभी कभी यानी 1 पाउंड देते थे। इधर आकर ही मैंने देखा है, मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स लोग ऐसे कर रहे हैं, फिर मैंने भी वो फॉलो करने की कोशिश किया। बहुत फर्क है उसमें। हर चीजों में अपने को भी कभी कभी लगता है ना कि हमको अपने लिए एक स्पेस चाहिए, उसी तरीके से उनको भी उनका एक स्पेस चाहिए होता है, उनका भी फ्रीडम चाहिए होता है। तो वी हैव टू इंश्योर दैट वी गिव देम इनफ स्पेस, उनको इनफ फ्रीडम देना चाहिए। हम उनके हर चीज में ना जाके बोलें कि अरे ऐसा करो वैसा करो, कुछ गलतियां होंगी, राइट। मैं बोलता हूँ, मतलब चुंगसी के साथ भी है, सबसे गलती होता है। वो एक उम्र है, उनको जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, उनका फ्रीडम टू एक्सप्रेस, उनको गुस्सा आएगा या कुछ फ्रस्ट्रेशन होगा, they will vent the frustration, they will want to express their feelings, and this is extremely important to allow them to do that, right? They are growing and building the characters.
तो उनको दबाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको डांटने की जरूरत नहीं है, उनको ये मतलब दिस इज क्वाइट नेचुरल, करेक्ट। तो हम जो करते हैं ना कि हमारे पास में जैसे कोई तो टॉपिक चल रहा है, जैसे अभी चल रहा था ये वाला ब्लैक लाइव्स मैटर का जो चल रहा था टॉपिक, तो उस पे हम लोग उसी से पूछते हैं कि यार बताओ यार तुम्हारा क्या है, मतलब क्या पढ़ रहे हो तुम, कैसा लगता है, क्या क्या चल रहा है, थोड़ा बताओ। तो वो हमको मतलब बताता है कि अच्छा यूएस में ये चल रहा है, यूके में ये हो रहा है, तो वो खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करता है। तो इससे क्या है, 2-3 चीज मालूम पड़ती है। एक तो ये है कि उसको खुद को कॉन्फिडेंस है, आप उसको कॉन्फिडेंट बना रहे हो कि उसको खुद का राय बताने का, ओन पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने का कॉन्फिडेंस है। दैट्स पॉइंट नंबर 1, राइट। पॉइंट नंबर 2 जो है, जो इससे मेरे को जो लगता है और भी कि मैं इससे आइडेंटिफाई करता हूँ कि उसका दिमाग किस तरफ चल रहा है, राइट। हाउ इज ही थिंकिंग, राइट। अगर किसी गलत रास्ते पर चलता है तो आप, क्योंकि आप उसको बोलने के लिए बोल रहे हो, यू आर एनकरेजिंग हिम टू स्पीक, तो अगर वो किसी और तरीके से सोच रहा है तो वो सोच भी आपको मालूम पड़ेगी, जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग, राइट। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कीप टॉकिंग टू योर किड्स, एनकरेज देम टू स्पीक ऑन अ टॉपिक, राइट। वैसे पूछो क्या यार तुमको क्या लगता है, राइट। एंड दैट तुमको क्या लगता है इज ए बिग क्वेश्चन, क्योंकि वो कुछ जवाब देते रहेगा, हाँ या ना का जवाब नहीं है। ये बोला कि ठीक है या नहीं, हाँ या ना में नहीं पूछा है, और तुमको क्या लगता है कि कैसा है, मतलब व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर व्यू ऑन इट, राइट। तो दे एक्सप्रेस व्हाट डू यू से, क्या। तो ये एक पॉइंट है। और क्या लगता है, और फिशमैन असली टॉपिक पे लेके आ गई है। इसका रोस्मल सब अच्छे से चले गया। अब डालना है टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और तीखा आपका कितना चाहिए उसी हिसाब से डालना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक अच्छा बॉईल आने तक कुक करना है। नेक्स्ट है ना, मैं बताती हूँ, बच्चे लोग को है ना घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत यंग एज में दे दो उतना अच्छा है। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। जब हम लोग सिंगापुर में था, समझो को ट्रैवल करना पड़ा था, चूंकि 7 इयर्स था, मैं प्रेग्नेंट थी उस समय, उसको ना बाहर जाकर सामान लेकर आना पड़ता था और रेस्टोरेंट जाकर खाना लेकर आना पड़ता था। मतलब छोटा बच्चा भी, मैं सोचती थी ना, मुझे बहुत दुख होते थे, लेकिन वो जाते थे लेकर आते थे, कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा तबीयत खराब होते थे, फिर अगर मेरा तबीयत खराब हो गया तो खुद से ओवन में खाना रखकर गर्म करके खाना, झाड़ू करना, पोछा करना, वो सब वो करते थे। इसलिए है ना आज उसको है ना ये सब काम एक काम जैसा नहीं लगता। आप लोग देखते हैं ना, वो वैक्यूम करते हैं, बाहर जाकर सामान लेकर आते हैं। मुझे लगता है बच्चे लोग को अगर थोड़ा लेट से टीनेज में आ गया तो भी है ना ये सब सिखाना बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना है, उनको है ना तारीफ कर लो। टीनेज में आ गया तो भी है ना बच्चे लोग के मन में है ना एक छोटा बच्चा है, मतलब बहुत छोटा बच्चे का दिमाग है उनके अंदर, इसलिए ना उनको तारीफ करना ना बहुत पसंद है। उनको हर चीज में तारीफ कर लो, तारीफ करते रहो, क्योंकि एक दिन हम लोग से दूर जाना है, जॉब के लिए सब दूर जाना है ना, तब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, नहीं तो बिल्कुल एब्सोल्युटली क्रिटिकल। इसके ऊपर देखो अभी ऑयल आना शुरू हो गया है ना। अब ऐड करना है कोकोनट मिल्क, सोल्ट डालना है। एक कैंड कोकोनट मिल्क है, इसका आधा लिया है और आधा पानी डाल दिया, वही है। जब बातें करें तो है ना एक चीज भूल गया, टोमेटो डालना था, ये ओनियन के साथ ही डालना था, मैं भूल गई थी। बॉईल आना शुरू हो गया, इसमें ऐड करना है 2 ग्रीन चिल्ली, कोकम मैंने थोड़ा सा पानी में डाल कर रखा था वो डाल रही हूँ, थोड़ा सा मेथी पाउडर, और लास्ट में फिश डालना है। मैं इधर सी बास यूज कर रही हूँ। फिश हमेशा है ना 2-3 मिनट ओपन करके कुक करना है और उसके बाद कवर करके कुक करना है। 4-5 साल पहले इसके पास एक फ़ोन था, आईफोन। स्कूल से आते हैं ना सीधा रूम में जाते हैं, फिर फ़ोन देखना, गेम खेलना, वो सब था। फिर एक 5-6 महीने के बाद है ना मैंने सोचा ये अभी ठीक नहीं है, क्योंकि एकदम हमसे डिटैच हो गया। मैंने वो फ़ोन हटा दिया। 1-2 महीना इधर रो रहे हैं, मेरे पीछे पड़ रहे हैं, मतलब थोड़ा गुस्से में था, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो गया। मैं बोला अगर तुमको चाहिए तो ये फ़ोन जब भी चाहिए ये फ़ोन ले लो, लेकिन खुद से अभी एक नेक्स्ट ईयर शायद दूंगी। दिस ईयर देखते हैं। इसलिए मुझे लगता है ना यंग एज में बच्चे के हाथ में फोन देना है ना बहुत। हमारे पास किधर फोन था, यू नो। वो डायलॉग जिसको गुस्सा आते हैं। नहीं, फिर भी कोई भी जनरेशन में तो है ना फोन, ये टीवी, वो सब में एडिक्शन ज्यादा हो गया, तो है ना फैमिली से थोड़ा डिटैच। पेरेंट्स में से एक को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए बच्चे के साथ में। तो हमारे जो केस में है, वाइल दोनों हम लोग काफी दोस्त हैं बच्चे के साथ में, लेकिन
जब स्ट्रिक्टनेस की बात आती है, अंजू ज्यादा स्ट्रिक्ट है चुंगसी के साथ और मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ खुशी के साथ में। सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे पेरेंट्स लोग है ना ये गलती करते हैं, हमारा बच्चा है तो है ना हम लोग जो बोलते हैं वही वो लोग करना है, ऐसा बहुत गलत है। वो लोग एक अलग सा ह्यूमन बीइंग है। हम लोग ने जन्म दिया तो क्या है, अभी हमारे घर में मैं और मेरी दीदी, एक दोनों का सोच विचार अलग अलग होता है ना, वैसे ही हमारा बच्चे लोग, जरूरी नहीं है हम लोग जो सोचते हैं वैसे ही हमारे बच्चे भी है। बहुत सारे पेरेंट्स है ना जो बच्चे लोग को पढ़ाई में फोर्स करते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग हैं अगर लड़की लोग है तो बोलते हैं ठीक से बैठो, मतलब होता है ना जैसे हम लोग बड़ा हो गया वैसे ही उन लोग भी बड़ा होना है, वो गलत बात है। जनरेशन गैप है, उनका लाइफस्टाइल अलग होगा, उनका ड्रेसिंग स्टाइल हमसे एकदम अलग होगा, इसलिए उनको जो पसंद है, लेकिन वल्गर मतलब जो गलत है वो गलत और अच्छाई का वो उनको सिखाना जरूरी है। हम जैसा बनाने के लिए उनको फोर्स मत करो वैसा। हाँ करेक्ट, दे विल कम एज देयर ओन इंडिविजुअलिटी होगा उन लोगों का, राइट। 10-15 मिनट हो गया, ये हो गया। अभी इसमें तड़का डालने जा रहे हैं। ऑयल गरम हो गया, उसमें डालना है मस्टर्ड सीड्स, करी पत्ता वो फिश करी में पहले से ही डालना था लेकिन मैं भूल गई, और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर। इसको अभी कवर कर रखना है। यहाँ पे खाना भी टेस्टिंग भी हो रहा है। और क्या बोलना चाहती हो? मुझे इतना बताना है, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का पसंद नापसंद सब कुछ अलग होता है, इसलिए सिर्फ पेरेंट्स को ही मालूम है अपने बच्चे को कैसे संभालना है। बट ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए एप्लीकेबल है, सब अलग अलग है। हाँ, जो सब बच्चे अलग अलग है। लेकिन एक चीज है, चुंगसी ना बहुत बदमाश है, स्कूल में ना बहुत नोटी करता है, हमको बहुत सारा कंप्लेंट आता है, लेकिन वो भी एक लाइफ में ना एक पार्ट और पार्सल ऑफ लाइफ है, यू नो। हर स्टेज में बच्चे भी उस हिसाब से नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, राइट। अच्छा, तो ये खाना कैसा लग रहा है बताओ? खाना बहुत टेस्टी है, लेकिन मुझे ना चांदी से मुझे ना हेडेक स्टार्ट हो रहा है। सॉरी, मैं इस बार मैं किसी का भी वेडिंग एनिवर्सरी या बर्थडे विश नहीं कर पाऊंगी, हेडेक है ना थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। लेकिन मैं एक लास्ट टाइम मैं भूल गया था, वो है सिस्सन ब्रो का काशान का वेडिंग एनिवर्सरी था। बिलेटेड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भूलना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, तभी नोटिफिकेशन आएगा आपको।